प्रेगनेंसी में बस्ती का रोल और जो आपने कहा आम गर्भ के बस्ती का रोल, एक्चुअल निषिद्ध है बस्ती वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन हम बस्ती नहीं देते हैं, हम सिर्फ स्नेह पूर्ण करते हैं, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि हम जो भी क्वांटिटी एक्चुअल देते हैं वो इट इज़ अराउंड 20 to 30 ml विच कवर्स ओनली प्रोक्टस पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी प्रोक्टस पार्ट के बारे में जो अधोभाग की ग्रहणी है, मज्जाधरा कला है, शुक्र का स्थान है। अगर हम प्रोस्टेट और यूटेरस को देखें तो वहाँ पे जो स्निग्ध गुण है वो शुक्र का भाव है। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन की जो भी फिजियोलॉजी है या कार्यकारण भाव है वो एक्चुअल प्रोक्टस पार्ट रिलेटेड है। अभी होता क्या है कि पक्वाशय और मूत्राशय, ये दो जो ऑर्गन्स है ये एक्चुअल गर्भ की वृद्धि के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड के करेक्शन के लिए या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए जब भी ड्राइनेस आने लगे या फिर हार्ड मोशन होने लगे तो वो ज्वर रिलेटेड संप्राप्ति होती है। अभी उसमें अगर ज्वर रिलेटेड संप्राप्ति और ड्राइनेस आ जाए, वात का प्रकोप हो जाए, तो जो भी कफ गुण वाले भाव है शरीर में जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भी आता है उसका तो शोषण हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि कई सारी अभी जो प्रेगनेंसीज़ है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी जब भी गर्भ की वृद्धि नहीं होती है, वेट अगर समझो कम रहता है या फिर एमनियोटिक फ्लूइड रिलेटेड IUGR वगैरह वगैरह जो भी आप बोलते हो उससे रिलेटेड समस्याएं आती हैं, तब हम इस प्रकार का आम गर्भ वृद्धि समाने सर्वेशाम इस न्याय से आम गर्भ से गर्भ की वृद्धि होती है। अब मॉडर्न के हिसाब से आप उसको प्रोटीन्स कह सकते हो, हमारे हिसाब से जो भी स्नेह भाव है वहाँ के वात के प्रकोप के लिए एक्चुअल काम में आता है और वो गर्भ की वृद्धि करता है। तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा या फिर शिवनकर नाम के अभी जो पेशेंट चल रहे हैं उनके बारे में एमनियोटिक फ्लूइड के करेक्शंस हमने करके दिए हैं। अभी की लेटेस्ट वाली केस है, ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मैंने ये प्रयोग किया है। तो मेरी मम्मी जो है, जब मैं 7th क्लास में या 6th में 5th में ऐसा कुछ रहा हूँ, उनको प्रचंड शिरशूल हुआ था। और जब तो CT वगैरह ऐसा कुछ नहीं था ज़्यादा प्रचलित, तो उनको इतना शिरशूल था, इतना शिरशूल था, शी वॉज लाइक अनबियरेबल और अनकॉन्शियस होने के ऐसे इसमें सिचुएशन में थे। तो हमारे गली में एक आदमी रहता था और वो अंडा चढ़ाता था, अंडा यानी आम गर्भ। तो मेरे सामने उसने क्या किया कि एक दस्ती के ऊपर दस्ती भिगो के अंडा डाल दिया और अंडा डाल के फिर ऐसा मम्मी को सुला दिया बस। तो पूरा का पूरा अंडा एब्जॉर्ब हो गया। सो क्षयज क्षतज जो भी समस्याएं हैं हमारे इसमें दी हुई संप्राप्तियां हैं, तो स्निग्ध गुण का क्षय होने के बाद धातु क्षयजन्य संप्राप्ति में राजक्ष्मजन्य शिरशूल, अभी मैं संप्राप्ति लगा सकता हूँ उसकी। तो एक बार अंडा चढ़ाने के बाद कई सालों तक उसका सर दर्द नहीं हुआ। तो वो बात एक पेशेंट की नाड़ी देखते समय मेरे दिमाग में आ गई या फिर नाड़ी में आ गया कि आप बच्चों को वेट गेन के लिए अंडा चढ़ाओ। तो मैं क्या करता था, जब मुझे पता नहीं था ये ट्रिक कि उसको फेंटने के बाद, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ ना,
तो वो अंडे का क्या करते हैं मुझे पता नहीं, वो बुर्जी की तरफ मैं देखता भी नहीं, मेरे को बास वो जो आती है अरर, तो मुझे वो पसंद नहीं है, बहुत ही बदबू नहीं कहूँगा। तो वो अंडा फोड़ के मैं क्या करता था, ऐसा केली का पत्ता रख के तवे के ऊपर, वो तवे के ऊपर बच्चों को बिठा देता था और उसके साथ बात करने की। तो बात करते समय वो ऐसा एनल रीजन करता है ना, ए तुला भेंडीची भाजी आवडते का, केलं की हे मध्ये जात होतं समजा। इन शॉर्ट बात करते 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 फिर वो 70-80% 15-20 मिनट में वो एब्जॉर्ब होता था। फिर मुझे पता चला कि भाई फोड़ने के बाद, फेंटने के बाद, सिरिंज में भरने के बाद दिया जा सकता है। तो हम बच्चों को भी अभी कई बार एक्चुअल वेट गेन के लिए जब बहुत कार्य रहता है तो ऐसे सिचुएशन में हम देते हैं। निर्बलता और ज्वर संप्राप्ति के बाद जो भी कार्य रहता है उसमें भी हम उसको देते हैं। सो इट इज़ द बेस्ट आइडिया फॉर वेट गेन, जो भी आम गर्भावस्था है। और एमनोटिक फ्लूइड के बारे में, गर्भ की वृद्धि के बारे में तो बहुत बढ़िया परिणाम उसके हमने देखे हैं। उसके साथ में एक्चुअल मैं स्वर्णमालिनी का कॉम्बिनेशन देता हूँ, मधुमालिनी वसंत भी देता हूँ, और जो भी जीर्ण ज्वर रिलेटेड चिकित्साएं हैं फिर उसमें शतायु हम देते हैं, हम अभ्यंग 2 बार देते हैं, भैंस का दूध भी देते हैं रात में सोते समय। इस तरीके की पूरी जो जीवनीय गण की चिकित्सा है, इस तरीके की चिकित्सा। और सर तो काश्मीरी सिद्धक क्षीरपाक वगैरह यूज़ करते हैं आदरणीय जमदग्नि सर, लेकिन इन सब चीज़ों के रिजल्ट्स जो है वो बहुत बढ़िया आते हैं। करके देखो।